देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। बुलेटिन की शुरुआत जगदम्बा भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह से। ब्रह्मा कुमारी इंदौर द्वारा महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में निर्मित होने वाले जगदम्बा भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मेडिकेप्स विश्वविद्यालय के चांसलर रमेश मित्तल, विधायक महेंद्र हार्डिया शामिल हुए और भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। ये जो भवन बनेगा, मैं चाहता हूँ कि 1 साल के बजाय ये 10 महीने में भवन बनकर तैयार हो जाए और ये अविरल भवन बने, अपने आप में अद्वितीय भवन बने, जो कि एक माइल स्टोन हो जाए या महालक्ष्मी नगर के लिए। और मेरी हर संभव प्रयास इसमें रहेगा। निश्चित रूप से इस प्रकार भगवान की भावना में लीन होना, दूसरों के दुख दर्द को समझना, ये अपने मूल स्वभाव में है अपने भारतवासियों के, और हमारे जो बहनें इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। समारोह में इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता, शक्ति निकेतन की संचालिका बीके करुणा, कालानी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, प्रेम नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शशि, महालक्ष्मी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके अन्नू ने भी भवन के प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहाँ जो भी आत्माएं आएंगी उनको सुख शांति मिलेगी तथा जीवन की सभी प्रकार की आश पूर्ण होगी। जगदम्बा भवन भी ऐसा ही भवन बनेगा जहाँ से जो भी आत्माएं यहाँ आएंगी, हर एक की हर प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। कि ये जगदम्बा भवन इस प्रकार से सेवा करे कि यहाँ पर जो भी आए वो अपनी सुख शांति आनंद दिव्यतापूर्ण शक्तियों से झोली भरपूर करके जाए। ये स्थान ऐसा बने जो दर्शनीय भी हो, और यहाँ पर दर्शनीय तो रहेगा ही स्थान, लेकिन यहाँ जो आत्माएं आएंगी, जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ेंगी, वो आत्माएं भी दर्शनीय मूर्त बन जाएं। ये हम सबकी शुभकामनाएं हैं। अंत में सभी ने भूमि पूजन तथा शिव ध्वजारोहण किया, साथ ही जगदम्बा भवन पट्टिका का अनावरण किया। मौके पर इंदौर जोन की कई वरिष्ठ बहनों के अलावा माउंट आबू से भी मोटिवेशनल स्पीकर बीके शक्तिराज, बीके चेतन समेत कई सदस्य मौजूद रहे। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने किया किसान रैली का उद्घाटन। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आत्मनिर्भर किसान अभियान का आगाज भव्य तरीके से हुआ। इस मौके पर किसान रैली भी निकाली गई, जिसको हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल, नेपाल के उप राजदूत राम प्रसाद सुवेदी, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा समेत अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस रैली में कई बीके सदस्यों ने उमंग उत्साह से हिस्सा लिया और लोगों को शाश्वत यौगिक खेती करने के लिए प्रेरित किया। आगे कोरबा सेवा केंद्र के द्वारा कोहड़िया बरपारा में व्यक्तित्व विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए शारीरिक विकास के साथ बौद्धिक और मानसिक विकास होना जरूरी है। ये 1.5 घंटा समय आप समझिए कि आपका भविष्य का निर्माण हो रहा है। इसमें आपको पूरी निष्ठा के साथ ये समय को देना चाहिए, और यहाँ जो बातें बताई जाती है उसको आपको बड़ी श्रद्धा के साथ इसको सुननी चाहिए। घर में जाके अपने माता पिता को भी बतानी चाहिए। वहीं पार्षद नरेंद्र कुमार देवांगन, एमडी डॉक्टर केसी देवनाथ, कोरबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी, हर्ष हेवेन सेवा केंद्र प्रभारी बीके शालू, जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु ने भी अपने विचार रखे। किसी ने बच्चों को कुछ एक्टिविटीज और मेडिटेशन कराया, तो किसी ने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कही कि आप अपने बच्चे को क्या गिफ्ट देंगे करके। तो जो समझदार होते हैं वो लोग बोलते हैं मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं देना चाहता, बहुत अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहता और चाहता हूँ। पर शिक्षा में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही सम्मिलित नहीं है, बहुत अच्छे संस्कार सम्मिलित हैं। इन प्यारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, उस विकास को ध्यान में रखते हुए कि भविष्य में ये कुछ इस देश के लिए, विश्व के लिए बच्चे कर सकें।
मन को हमेशा लाइट रखो। मन हमारा फरिश्ता वाला होना चाहिए। मन को लाइट रखो, अर्थात मन को भारी करने वाली कौन सी बातें? व्यर्थ और नेगेटिव से मेरा मन मुक्त हुआ है। जितना हमारे मन के अंदर शक्तिशाली समर्थ संकल्प होगा, उतना मन लाइट रहेगा। अभी आप सुन रहे थे माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा को, जो कि झांझरी मंगला सेवा केंद्र पर अपने विचार रख रही थी। इस मौके पर कटक सब जोन प्रभारी बीके कमलेश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र के द्वारा बिलासागुड़ी में यातायात पुलिस के लिए तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सड़क दुर्घटनाओं से बचने का संदेश दिया। और आंतरिक खुशी हमारी जैसे कहीं गायब होती जा रही है, तो वो खुशी बनी रहे, इसके लिए विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करना बहुत 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 जरूरी है। और विचारों का ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पॉजिटिव थॉट और मेडिटेशन से बेहतर कोई उपाय नहीं है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित बघेल, उप पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने मेडिटेशन के लाभ बताए। मेडिटेशन के माध्यम से आप, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने खुद ही अपने 5 मिनट 10 मिनट जितना आपको समय मिलता है, आप अपने आँख को बंद करके आप जिस भगवान को मानते हैं आप उसको याद कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। आँख बंद करना, श्वास को बस आप आँख बंद करके किसी को याद नहीं करोगे, बस सांस लेंगे और छोड़ेंगे, बस उसको आप कंट्रोल यानी उस पर ध्यान रखिए, वो भी एक मेडिटेशन है। विश्व परिवार दिवस के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने संगठित परिवार का महत्व बताया। मौके पर जगदीश हॉस्पिटल से आई डॉक्टर राजश्री पटेल ने कार्यक्रम की सराहना की और बच्चों ने डांस, स्पीच, ड्रामा, गीत एवं कविता की प्रस्तुति दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि परमात्मा ने जब इस धरा पर हम आत्माओं को भेजा तो कोई धर्म का लेबल लगाकर, कोई पद और कोई नाम का गौरव देकर नहीं, लेकिन अपनी संतान के रूप में, अपने स्वरूप में ढालकर भेजा। इसी तरह गाडरवारा सेवा केंद्र में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिला ने कहा कि परिवार को सुधारने के लिए सबसे पहले मनुष्य स्वयं की गलतियों को देखे। कार्यक्रम में महाराणा प्रताप कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर PS कौरव ने ईश्वरीय परिवार से जुड़ने पर हुए सुखद अनुभवों को साझा किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।